Dear students, wish you a very good morning and a warm welcome to e-learning Bhivani. I am present here with the next part of Glimpses of India for class 10th. And the last part of Glimpses of India is tea from Assam. आसाम के बागानों की चाय। आसाम की चाय आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में आसाम की चाय प्रसिद्ध है। इट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड और चाय हमारे जीवन का अभिन्न अंग भी बन गई है। आप किसी भी घर में जाइए, आपकी मेहमानवाजी के लिए भी, आपके स्वागत के लिए भी प्रत्येक घर में चाय अवश्य बनती है। आप कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में कोई चाय ना पीता हो। आज अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की आबादी है 7.8 बिलियन। इतनी पॉपुलेशन में प्रत्येक व्यक्ति की अगर हम 1 कप टी डेली की माने तो 7.8 बिलियन कप्स ऑफ टी इस दुनिया में एक दिन में बनती होगी। हालांकि इस चैप्टर में इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बताया गया है 80 करोड़ कप्स ऑफ टी एवरी डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओनली 80 करोड़। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि 80 करोड़ तो केवल इंडिया में ही बनती होगी, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड की हम क्या बात करें। वहां तो अगर हम पर हेड 1 कप डेली भी माने तो 7.8 बिलियन कप्स ऑफ टी एवरी डे यूज की जाती है। ये इसकी पॉपुलैरिटी है, इसकी प्रसिद्धि है। इस चाय के बारे में हमें गर्व है कि हमारा एक स्टेट आसाम विश्व प्रसिद्ध है। इसी लेसन को लेकर अरूप कुमार दत्ता, जो जोरहाट असम में पैदा हुए, दिल्ली में पढ़े लिखे, एक टीचर रहे और एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट और राइटर भी रहे। अगर हम अरूप कुमार दत्ता की बात करें, he was born in 1946 at Jorhat in Assam. He studied in University of Delhi and he studied MA in English literature. After that, he got many awards and he wrote many works. And he got the prestigious award Padam Shri in 2018, just 2 years back. एक पद्म श्री अवार्डी राइटर जिसने असम की चाय के बारे में लिखा है एक स्टोरी के माध्यम से। इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं प्रंजोल एंड राजवीर। प्रंजोल वॉज बोर्न इन असम, असम से बिलोंग करता है और जहां से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारा नेटिव प्लेस होता है, उसके बारे में हम सारी चीजें जानते हैं, भले भांति परिचित होते हैं। प्रंजोल असम टी एस्टेट्स, टी कंट्री असम के बारे में सब कुछ जानता है, उससे भले भांति परिचित है। राजवीर हिज फ्रेंड, प्रंजोल्स फ्रेंड है, ही इज फ्रॉम दिल्ली। उसने टी एस्टेट्स, टी गार्डन्स नहीं देखे हैं, चाय के पौधे भी नहीं देखे हैं। आपने और हमने भी शायद ना देखे हो कि टी गार्डन्स में वो चाय की जो बुशेज हैं, टी बुशेज हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं। लेकिन आपने और हमने हमारे खेतों में सरसों की लहलाती हुई फसल, गेहूं की लहलहाती हुई फसलें देखी हैं, जो दूर से ग्रीन एंड ग्रीन एवरीवेयर दूर तक दिखाई देती हैं, एज फार एज अ साइट गोज, अ साइट रीचेस। बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार से असम के बागानों में भी, वहां के खेतों में भी टी बुशेस बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। राजवीर वो जो दिल्ली से है एंड बोथ प्रंजोल एंड राजवीर दे स्टडीज इन दिल्ली, वो दिल्ली में पढ़ते हैं। प्रंजोल राजवीर को इनवाइट करता है अपने घर, मीन्स होम टाउन, होम स्टेट असम में, कि समर वेकेशंस में वो उसे इनवाइट करता है असम जाने के लिए। और जब भी हमारा कोई फ्रेंड हमें इनवाइट करे तो हम
तुरंत तैयार हो जाते हैं। आपके फ्रेंड्स भी आपको अपने घर इनवाइट करते होंगे, आप भी उन्हें अपने घर इनवाइट करते ही होंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रंजोल राजवीर को अपने होम टाउन इनवाइट करता है समर वेकेशंस में, और राजवीर तैयार हो जाता है, क्योंकि राजवीर के लिए असम देखना एक पहला एक्सपीरियंस है और वहां के टी एस्टेट्स वो देखना चाहता है। इसके अलावा तीसरे कैरेक्टर हैं मिस्टर बरुआ, जो कि प्रंजोल के फादर हैं, प्रंजोल्स फादर, एंड ही इज a manager at a tea estate at डेकियाबारी। आसाम में एक जगह है डेकियाबारी, और डेकियाबारी में एक टी एस्टेट के मैनेजर हैं, एक टी एस्टेट को संभालते हैं प्रंजोल के फादर। इसलिए राजवीर को लगता है कि मैं टी एस्टेट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी असम से ले पाऊंगा। इस प्रकार से वो तुरंत तैयार हो जाता है। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। If we talk about the gist of the story, how popular tea has become, चाय कितनी प्रसिद्ध हो गई है, पॉपुलर हो गई है as a beverage all over the world। हालांकि इस लेसन में यह बताया गया है कि शुरू में यूरोप में, जब यह 16th सेंचुरी में यूरोप में आई, तो इसको एक मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता था इंस्टेड ऑफ बेवरेज। लेकिन आज ये हमारे भोजन का, हमारी मॉर्निंग का एक अभिन्न अंग हो गया है। A beverage all over the world, it is very much popular। 80 crore cups of tea are drunk all over the world every day। ये डेटा, ये फिगर इस स्टोरी में, इस लेसन में लिखा हुआ है, परंतु वास्तव में आज कहीं ज्यादा कप्स ऑफ टी यूज की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि ये लेसन जब अरूप कुमार दत्ता ने लिखा, उस समय हो सकता है अरूप कुमार दत्ता का ये अनुमान रहा होगा और पॉपुलेशन कम रही होगी, लेकिन आज टी हैज बिकम वेरी मच पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टी एस्टेट्स, इसमें एक ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन बता रखा है टी एस्टेट्स का। एक ट्रेन जर्नी के बारे में बता रखा है, जिससे राजवीर और प्रंजोल दिल्ली से असम तक जाते हैं। एंड टी बसेस, ग्रीनरी एंड ग्रीनरी एवरीवेयर। टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स, जिन्हें इस लेसन में डॉल लाइक फिगर्स कहा गया है। डॉल लाइक फिगर्स, गुड़िया जैसी दिखने वाली फिगर्स, मीन्स टी गार्डन्स में, टी एस्टेट्स में अपनी कमर पर बास्केट्स लिए हुए चाय की पत्तियां चुनती हुई असम की महिलाएं, जिन्हें डॉल लाइक फिगर्स कहा गया है, उसका भी बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन अरूप कुमार दत्ता ने किया है। असम इज नॉन एज अ टी एस्टेट और टी कंट्री। एज फार एज द स्टोरी गोज, प्रंजोल इनवाइट्स हिज फ्रेंड राजवीर टू हिज home in Assam during summer vacations। They go by train, and when they start their journey by train, they are sitting in a train, a vendor comes to their window। A vendor cries, a vendor says, चाय गरम चाय। इस प्रकार से वो अपनी चाय बेचता हुआ उस कंपार्टमेंट में घूमता रहता है, और फिर राजवीर और प्रंजोल के विंडो के पास आकर कहता है, चाय साहब, और प्रंजोल कहता है, गिव अस 2 cups। और चाय को सिप करते हुए वो अपनी बात जारी रखते हैं। उस समय ट्रेन के कंपार्टमेंट में प्रत्येक व्यक्ति चाय पी रहा होता है, अर्थात पॉपुलैरिटी ऑफ टी की बात यहां की गई है। हाउ पॉपुलर टी इज, not only in India but all over the world। And then their journey starts। Pranjal and Razveer are sitting on a train, and the train starts। On the station, Pranjal is busy reading the detective books। Although both the friends Razveer and Pranjal like detective books, but Pranjal is busy reading the detective books as he has not very much interest
इन द आउटसाइड व्यू। क्योंकि प्रंजोल असम से बिलोंग करता है, उसे बाहर का दृश्य देखने में कोई बहुत ज्यादा रुचि, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वाइल राजवीर हैज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द आउटसाइड व्यू, क्योंकि वो पहली बार असम जा रहा है, तो पहली बार जब भी बच्चे कहीं जाते हैं तो वो विंडो से बाहर का दृश्य देखते ही रहते हैं। राजवीर is looking outside scenery. Rajveer has read about tea and Assam a lot. जर्नी स्टार्ट करने से पहले राजवीर ने चाय के बागानों और असम के बारे में काफी अध्ययन किया है, बहुत पढ़ा भी है। And he is busy looking outside magnificent view. He is amazed to see. वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है। ग्रीन ग्रीन एंड एवरीवेयर, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। राइस, पैडी फील्ड्स एंड देन टी बुशेस एज फार एज ही कुड सी। दूर तक जहां तक उसकी दृष्टि जाती थी हरियाली ही हरियाली, बिल्कुल प्रंड इक्वल हाइट के टी बुशेस के प्लांट्स उसे दिखाई देते हैं। He sees tea leaves, टी लीव प्लक्कर्स, और उन चाय के बागानों के बीच टी लीव प्लक्कर्स को वो देखती है, जो चाय की पत्तियां चुनने वाली महिलाएं डॉल लाइक फिगर्स की तरह उसे दिखाई देती हैं। विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, अपने पीठ पर बैम्बू बास्केट लादे हुए और चाय की पत्तियों को चुनते हुए वो महिलाएं उन चाय के बागानों के बीच डॉल लाइक फिगर्स की तरह दिखाई देती हैं। राजवीर सीज अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ orderly rows of bushes. बिल्कुल एक कतार में उन चाय के पौधों को, चाय की झाड़ियों को वो देखता रहता है। राजवीर क्राइज एक्साइटेडली, और एकदम उत्तेजित होकर राजवीर चिल्ला उठता है, हे अ टी गार्डन। लेकिन प्रंजोल को उसमें कोई रुचि नहीं है। प्रंजोल तो वहीं का है, वहीं का नेटिव है। उसने तो बचपन से ही उन चाय के बागानों को देखा है और उसके पिताजी एक चाय के बागान के मैनेजर भी हैं, इसलिए उसने वो सीन देखा हुआ है। वो अपने डिटेक्टिव बुक्स को पढ़ने में बिजी रहता है। असम, और फिर राजवीर बताता है अपनी नॉलेज से, जितना भी उसने चाय के बारे में पढ़ा है। असम द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जानकारी प्रंजोल हालांकि सुन रहा है, और फिर राजवीर कहता है कि जहां तक मैंने पढ़ा है, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। ये बात किसी को वास्तव में पता ही नहीं कि चाय की खोज किसने की, बट देयर आर मैनी लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की डिस्कवरी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जो प्रचलित कहानियां हैं, वो लेजेंड्स हैं। अब प्रंजोल इंटरेस्ट लेता है और प्रंजोल पूछता है, व्हाट लेजेंड्स, कैसी कहानियां? एंड देन राजवीर एक्सप्लेन्स, फिर वो कहता है, देयर आर टू मेन स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। वन इज अ चाइनीज लेजेंड एंड द अनदर वन इज एन इंडियन लेजेंड। एज फार एज द चाइनीज लेजेंड गोज, वो कहता है कि एक चाइनीज एम्परर हमेशा उबाल कर पानी पीते थे। A Chinese emperor always boiled water before drinking it. उबाल कर पीते थे। One day, a few leaves of the branches burning under this pot fell into the container, fell into the pan, tea pan. उसमें गिर जाती हैं। Into the water, it gave delicious flavor. और जब वो उस उबले हुए पानी को पीते हैं तो उसे वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एंड दीज वर टी लीव्स, वास्तव में यही टी लीव्स थी। दिस इज अ चाइनीज लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। उस दिन के बाद वो एम्परर या चाइना में चाय पी जाने लगी। और अनदर लेजेंड गॉज एन इंडियन लेजेंड। आइए अब हम डिस्कस करें सेकंड लेजेंड, एन इंडियन लेजेंड। एंड देन राजवीर टेल्स अनदर लेजेंड which is an Indian legend
As far as Indian legend goes, बोधिधर्मा, अ बुद्धिस्ट मॉन्क, एक बोधिधर्मा नाम का एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जो यूजुअली मेडिटेशन करता था, लेकिन मेडिटेशन करते समय वो अपने आप को स्लीपी फील करता था, उसे नींद आने लगती थी। जब उसे नींद आने लगती थी तो बुद्धिस्ट मॉन्क कट ऑफ हिज आईलिड्स, ये जो हमारे आंखों के ऊपर लिड्स की ये जो आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं, he cut his eyelids, उसने अपने eyelids को इनको काट लिया, because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants, और फिर यहां से वो बताते हैं कि टी प्लांट्स, 10 टी प्लांट्स यहां पर उग गए। टी प्लांट्स grew out of his eyelids, उसकी आंखों के लिड से। These leaves when put into hot water and drunk vanished sleep, नींद गायब हो गई। आपने देखा होगा और सुना भी होगा, हॉस्टल्स में रहने वाले विद्यार्थी, देर रात तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रात को चाय पीते हैं ताकि उनको नींद ना आए। कुछ इस प्रकार की ये लेजेंड, एक स्टोरी, एक किंवदंती सुनी जाती है। राजवीर ने ये स्टोरी भी उसको बताई और फिर राजवीर ने बताया कि चाय की खोज हो सकता है चाइना में हुई हो, क्योंकि चाय, इसमें भी च वर्ड है, चीनी इसमें भी च वर्ड है, चाइना इसमें भी च वर्ड है। ये च वर्ण की आवृत्ति बहुत अधिक होती है चाइना में, वहां के लोगों के नामों में भी च अवश्य आता है, तो हो सकता है इसकी जो खोज हुई वो बहुत प्राचीन काल से चाइना में हुई हो, as far as back in 2700 BC, 2700 बिफोर क्राइस्ट। एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। 2700 ईसा पूर्व चाइना में चाय पी जाने लगी थी, लेकिन यूरोप में द टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। यहां पर ये दोनों टाइम पीरियड एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन यूरोप टी केम इन only in 16th century, while in China it was drunk as far as back in 2700 BC. The train reaches Mariani Junction. Mariani Junction जो कि उनका लास्ट जंक्शन था, एक डेस्टिनेशन था, वहां ट्रेन पहुंच जाती है। The boys collect their luggage and goes to Pranjol's parents who were waiting for them at the station. Soon they were driving towards डेकियाबाड़ी। वो डेकियाबाड़ी की तरफ फिर ड्राइव करते चले जाते हैं। प्रंजोल के फादर, उसके पेरेंट्स उन्हें ले जाते हैं। They crossed the Cattle Bridge, और उन्होंने रास्ते में कैटल ब्रिज को जैसे ही पार किया, and reached डेकियाबाड़ी टी एस्टेट, और कहां पहुंच जाते हैं? डेकियाबाड़ी टी एस्टेट में वो पहुंच जाते हैं जो उनका डेस्टिनेशन था। रास्ते में चाय की पत्तियों से लदे हुए एक ट्रैक्टर को प्रंजोल के फादर रास्ता भी देते हैं, और फिर ग्रेवल रोड के दोनों तरफ राजवीर देखता है एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, एकड़ और एकड़, सैकड़ों एकड़ में केवल और केवल चाय के बागान। टी प्लक्कर्स, उन चाय के बागानों में चाय की पत्तियों को चुनती हुई। They were having bamboo baskets on their backs and they were wearing plastic aprons. And they were plucking the newly sprouted leaves. वो उनको प्लक कर रही थी, पत्तियों को चुन रही थी। और फिर जैसा कि राजवीर ने बताया कि मैं काफी पढ़ा है मैंने, और वो कहता है दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरवा। वो एक जानकारी देते हैं, पूछते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं प्रंजोल के फादर से, मिस्टर बरवा से। वो कहते हैं कि ये सेकंड फ्लश है और स्प्राउटिंग पीरियड है, अर्थात नई पत्तियां आने का समय है, और यही समय बेस्ट टी लीव्स प्रोड्यूस करता है। क्या ऐसा नहीं है? और द बेस्ट टाइम पीरियड है बेस्ट टी प्रोडक्शन का, वो है मई टू जुलाई। इजंट इट मिस्टर बरवा? मिस्टर बरवा, प्रंजोल्स फादर, राजवीर से कहते हैं यू हैव डन अ वेरी गुड होमवर्क,
आपने बहुत अच्छा होमवर्क कर रखा है, मीन्स चाय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपके पास है। एंड हियर द स्टोरी एंड्स, और यहां पर यह कहानी, ये जर्नी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार प्रंजोल और राजवीर कितनी जानकारी जुटाते हैं चाय के बारे में, टी एस्टेट्स के बारे में और असम के बारे में, और टी कितनी पॉपुलर एक आइटम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी के बारे में ये लेसन, जिसको अरूप कुमार दत्ता बहुत ही सुंदर ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। आपसे इस लेसन से रिलेटेड समरी पूछी जा सकती है, छोटे छोटे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। फॉर ऑल द क्वेश्चंस वॉच दिस वीडियो, नोट डाउन ऑल द की पॉइंट्स एंड learn the questions and answers. Get good marks. Best of luck. Thank you.